आज हम पढ़ेंगे बाज और चिड़ा। आसमान पहाड़ के दामन में एक छोटा सा चिड़ा आहिस्ता आहिस्ता फुदक रहा था और इसके चहचहाने की आवाज़ आसमान तक पहुंच रही थी। अचानक से एक शिकारी बाज हवा में उड़ रहा था। जब उसने चिड़े का फुदकना देखा और इसकी चहचहाहट सुनी तो इसके जीभ चढ़े पर आ गया और उसने दोस्ती करने को जी चाहा। दिल में सोचा कि कोई भी एक अच्छे साथी या दोस्त के बगैर नहीं रह सकता। ये मसला मशहूर है कि जो बेयार होता है मसले बीमार होता है। ये चिड़ा बड़ा खूबसूरत और खुशनुमा है। इसकी सोबत में वक्त अच्छा गुजरेगा। बस आहिस्ता से चिड़े के पास आया। जैसे ही चिड़े की नज़र इस पर पड़ी वो खौफजदा होकर एक सुराख में छुप गया। बाद इस सुराख के पास आया और कहा, इससे पहले मैं तेरी इस खूबी से वाकिफ ना था और तेरी फजलो कमाल से बेखबर था, मगर आज तेरी चहचहाहट से मेरा दिल खुश कर दिया और तेरी खूबसूरत चाल ने मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तो क्या करता हूँ कि अब तुम मुझसे खौफज़दा ना होगा बल्कि दोस्ती करने पर तैयार हो जाएगा। चिड़े नवाज़ी, ए खुदगर्ज़ मेहरबान, मुझसे हाथ उठा लो और ये समझ लो कि अगर आग और पानी यकजा हो जाए, आफताब और साया भी एक हो जाए, तब भी दोस्ती नामुमकिन है। बाज ने कहा, प्यारे चिड़े, एक बार अपने दिल में ये सोच कर मेरे दिल में कोई बेईमानी होती तो फिर मैं तुझसे इतनी मोहब्बत से क्यों पेश आता। ना ही मेरे पंजों में कोई कमी है जो तेरे शिकार से बाज हूँ और ना ही मेरी चोंच में कोई खराबी है कि तुझे लकमा उजल बनाने से आजिज़ रहूं। इससे ज़्यादा कुछ भी के नहीं कि तेरे दोस्ती की तमन्ना मेरे दिल में पैदा हुई है। तुझे भी मेरी दोस्ती से काफ़ी फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो ये कि जब मेरे साथी देखेंगे मैं तुझे अपने प्यार से पाल रहा हूँ तो वो तेरी तरफ चटपने से पास रहेंगे कि और तेरा एहतराम करेंगे। दूसरे ये कि मैं तुझे अपना आशियाना में रखूँगा तो तू इस ऊंचे घर में रहकर अपने बर्दारी में अफसर समझा जाएगा। इसके अलावा अगर तू अपने ही समय से किसी खूबसूरत चिड़िया से शादी करना चाहेगा तो मैं धूमधाम से तेरी शादी करूँगा। चिड़िया ने कहा, तुम परिंदों के सरदार हो और मैं तुम्हारी राया में से हूँ। हम जैसे खामियों और खताओं से हारी नहीं होते। तो मुमकिन ये है कि मुझे से कोई ऐसी गलती सर्द हो जाए तो तुम्हें नागवार गुजरे और मुझ पर तुम्हारा अज़ाब नाज़िल हो। बाज ने कहा, क्या तूने नहीं सुना कि दोस्त की आँख दोस्तों की ऐब देखने से कासिर होती है। दोस्त की गलती भी खूबसूरत लगती है और मैंने चूँकि तेरी हरकतों को मोहब्बत की नज़र से देखा है तो फिर तेरी हतार पर कैसे नाराज़ होगा। चिड़े ने हर चंद बहाने बनाए लेकिन एक ना चले। हर बाज ने के वादे और पैमान पर वो सुराख से बाहर निकल आए। दोनों एक दूसरे के गले मिले और मोहब्बत की कसम खाई। बाज उसे अपने आशियाना में लेकर आया और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगा। जब इस तरह रहते रहते कुछ दिन हो गए तो चिड़ा बाज की तरफ से बेखौफ हो गया और थोड़ी गुस्सा होकर दलेराना बात करने लगा। बातचीत के दौरान हवा कहे लगाता और बात सुनी कर देता। आखिरकार चिड़े की इन हरकतों से बाज के दिल में नफरत पैदा होने लगी और वो मौके की तलाश में रहा। यहाँ तक कि उसे एक दिन थोड़ी कमज़ोरी महसूस हुई और वह गज़ा की तलाश में बाहर नहीं जा सका। तुम्हारे दिल तमाम दिन आशियाने में ही पड़ा रहता। जब रात हुई तो पेट की आग और बड़ी की और इसके अंदर की हवाएं जाग उठी। उसके दिल में चिड़े की नफरत और शदीद होने लगी। हालांकि वो अपने वादों पैमान याद करने लगा लेकिन उससे कबूल करने को तैयार न था। वो अपना वादा तोड़ने और चिड़े को खाने का बहाना ढूंढ रहा था। चिड़े ने बाज के चेहरे पर गुस्सा और गज़ब के आसार देखे तो समझ गया कि मेरी खैर नहीं। मैंने एक गैर जन से दोस्ती करके बड़ी गलती की है। सच है, दोस्ती हमेशा अपने जैसे और अपने बराबर वालों में से अपने ही जन से ही करनी चाहिए। इधर चढ़ा है ये सोच रहा है और उधर बाज खुनहवा चोंच और पंजों के साथ कोई बहाना तलाश कर रहा था। बाज ने जब कोई बहाना बन बनाया
پایا تو آہٹ بے طاقت ہو گیا، غصے سے منہ بنایا لیا اور چڑے سے کہا کیا یہ اچھا ہے کہ میں دن بھر سورج کی دھوپ میں تپتا رہوں اور تو چھاؤں میں زندگی گزارے؟ چڑے نے کہا حضور اس وقت رات ہے اور تمام دنیا پر اندھیروں کا ویرا ہے، یہاں دھوپ اور چھاؤں کہاں؟ باز نے کہا نالائق، تم مجھے جھوٹا ثابت کر رہا ہے اور میری بات کو رد کر رہا ہے، بدتمیز، میں تجھے اس گستاخی کی سزا ضرور دوں گا۔ یہ کہتے ہی اسے پنجوں میں پکڑ لیا، چٹ کر گیا۔